एक गांव में एक किसान दंपत्ति रहता था। किसान बूढ़ा था, लेकिन उसकी पत्नी जवान थी। अपने पति से असंतुष्ट होने के कारण किसान की पत्नी हमेशा दूसरे पुरुषों की तलाश में रहती थी, जिसके कारण वह एक पल भी घर पर नहीं रुकती थी। एक दिन एक ठग ने उसे घर से निकलते देख लिया। वह उसके पीछे पीछे गया और जब उसने देखा कि वह एक सुनसान जगह पर पहुंच गई है, तो वह उसके पास गया और बोला, देखो, मेरी पत्नी का निधन हो गया है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे साथ चलो। उसने कहा, यदि ऐसा है तो मेरे पति के पास बहुत सारा धन है। बुढ़ापे के कारण वह इधर उधर नहीं जा सकता। मैं उसे लेकर आती हूँ ताकि हमारा भविष्य सुखपूर्वक व्यतीत हो सके। ठीक है, जाओ, कल सुबह इसी समय इसी स्थान पर मुझसे मिलना। इस प्रकार उस दिन किसान की पत्नी अपने घर लौट आई। रात को जब उसका पति सो गया तो उसने अपने पति का धन एकत्र किया और सुबह उसे लेकर उस स्थान पर पहुंच गई। वे दोनों वहां से चले गए। वे दोनों अपने गांव से बहुत दूर चले गए थे कि अचानक रास्ते में एक गहरी नदी आ गई। उस समय उस ठग के मन में विचार आया कि इस स्त्री को साथ लेकर मैं क्या करूंगा, और अगर कोई इसे खोजता हुआ इसके पीछे आ गया तो वैसे भी खतरा है। इसलिए किसी तरह इससे सारा धन छीनकर अपनी समस्या से छुटकारा पालूं। यह सोचकर उसने कहा, नदी बहुत गहरी है। पहले मैं गठरी को दूसरी तरफ रखूंगा, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तुम दोनों को एक साथ ले जाना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा करो। किसान की पत्नी ने अपनी गठरी उसे सौंप दी तो ठग ने कहा, अपने गहने और कपड़े भी मुझे दे दो ताकि नदी में चलने में कोई दिक्कत न हो, और कपड़े भी गीले नहीं होंगे। उसने वैसा ही किया। उन्हें लेकर ठग नदी के दूसरी तरफ चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। वह स्त्री अपने कुकर्मों के कारण अज्ञात हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि अपने फायदे के लिए गलत कामों का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए।